मगर मैं ये याद दहानी ज़रूर कराना चाहूँगा कि पिछले साल जब हम यहाँ पर थे और जब हमने बल्कि उससे पहले हुकूमत संभाली तो जनाब स्पीकर उस टाइम पर यह कहा जा रहा था डबल डिजिट इन्फ्लेशन थी, बल्कि 20-25% की रेंज में थी, उससे पहले 38% तक रही थी। और लोगों का ये ख्याल था, कुछ लोगों का ये ख्याल था कि ये इस वक्त तो हुकूमत संभालना ये कांटों का ताज है, ये हुकूमत किसी से मुआशी तौर पे संभाली नहीं जाएगी और ये बड़ी मुश्किल होगी। मगर अल्हम्दुलिल्लाह हमने वो चैलेंज कबूल किया और हम मशहूर हैं अपने एलाइज के, पीपल्स पार्टी के, MQM के, IPP के, BAP के, कि उनके साथ मिल के मुल्क की ज़रूरत को मद्देनज़र रखते हुए, बिलखसूस मुआशी चैलेंज को, दहशतगर्दी के चैलेंज को मद्देनज़र रखते हुए हमने ये हुकूमत बनाई। और ये चैलेंज कबूल करते हुए हमने फिर पिछले साल बजट भी पेश किया, IMF के साथ एक नया प्रोग्राम भी एग्री किया और इस मईशत को वो इस्तेहकाम दिया जिसका हमने वादा किया था और जिसके लिए ये पॉलिटिकल अलायंस ने ये हुकूमत बनाई थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह पिछले साल आपने देखा कि बजट पेश हुआ, IMF का प्रोग्राम एग्री हुआ और वही महंगाई जो लोगों का ख्याल था काबू में नहीं आएगी, वो हमने अपनी तवक्कुआत से भी बेहतर काबू में लेकर आए। ये मौजूदा माली साल की महंगाई की शरह की एक्सपेक्टेशन 12% थी। आपने देखा कि महंगाई की माहाना शरह जो है वो 0.4% तक की रिकॉर्ड कमी तक लाई गई और मौजूदा पूरे साल की जो एवरेज महंगाई की शरह है वो 4.7% रही, जो कि 12% की एक्सपेक्टेशन को जिसने बीट किया। और इसी के नतीजे में आपने देखा जनाब स्पीकर कि पॉलिसी रेट 22% से 11% पर आया, जो मईशत का पहिया चलाने की एक बुनियादी डिमांड्स में से एक था, कारोबारी तबके की डिमांड्स में से एक था। और साथ ही साथ आपने देखा कि इसी साल के अंदर ज़र मुबादला के ज़खायर भी बेहतर हुए और कुछ लोगों के दावों के बरक्स बहुत लोग कहते थे कि पिछले साल जो बजट पेश किया गया ये अनरियलिस्टिक बजट है, ये आगे मिनी बजट आएगा ही आएगा, ना कोई मिनी बजट आया। अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने बुनियादी अहदाफ प्राइमरी बैलेंस के, फिस्कल डेफिसिट के अचीव किए और IMF के प्रोग्राम की भी रिव्यूज़ हमने पास किए और परफॉर्मेंस हमारी टारगेट्स की ऐसी रही कि गुज़िश्ता जो जंग रही जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें फ़तह दी, हमारी अफवाज को फ़तह दी, हमारी अवाम को फ़तह दी, उस जंग के दौरान भी, उस जारियत के दौरान भी जब IMF में बोर्ड अप्रूवल आया तो भारत की सारी कोशिशों के बावजूद हमारी मुआशी कारकर्दगी की बुनियाद पर अल्लाह ताला ने हमें IMF के बोर्ड में भी सुरखरू किया। तो देखिए स्पीकर साहब, बात यह कि जो तवाज़ुन हमने रखना था इस मौजूदा साल में कि मुआशी इस्तेहकाम भी आए, ज़र मुबादला के ज़खायर भी बढ़ें, मईशत में थोड़ी एक्टिविटी भी वापस आए, पॉलिसी रेट भी कम हो और साथ ही साथ हम जो रिलीफ आवाम को प्रोवाइड कर सकते हैं वो भी दें, वो भी हमने किया। और वो हमने किस तरह किया, मैं सिर्फ 3 मिसालें आपके सामने दूंगा कि सारी मुआशी कदगनों के बावजूद मौजूदा साल में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का बजट 460 अरब रुपए से बढ़ा के 592 अरब रुपए किया गया था। ये पिछले बजट की मैं बात कर रहा हूँ और इस साल वो 592 अरब रुपए खर्च किए गए और ये वो पैसे हैं जिससे कोई भी डिसएग्री नहीं करता कि ये 1 करोड़ मुफ्तहिक ख़ानदान है जिनको डायरेक्ट हुकूमत कैश ट्रांसफ़र की सूरत में मदद करती है। ये बैनुल-अक़वामी सतह पर भी, मकामी सतह पर भी सब मानते हैं कि ये 1 करोड़ ख़ानदान है, 1 करोड़ अफराद नहीं, 1 करोड़ ख़ानदान है जिसकी हुकूमत मदद करती है। तो सिर्फ ये एक मिसाल है। तो जनाब स्पीकर, अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस साल में ये कारकर्दगी की, मगर आगे सफ़र अभी बाकी है और ये जो मौजूदा बजट जो आपके सामने इस ऐवान के सामने ज़ेर बहस है, अंडर कंसिडरेशन है, उसका मकसद यही है कि हम आइंदा साल में इंशाअल्लाह ये जो हमने मुआशी इस्तेहकाम हासिल किया है इसको भी कंसोलिडेट करें, इसके गेंस भी लूज़ ना करें, इसको मज़ीद मुस्तहकम करें, मगर साथ साथ आवाम को जो रिलीफ प्रोवाइड कर सकते हैं वो भी करें और अपनी मईशत की सिमत उस रिफॉर्म्स का जो एक सफ़र है उसको भी जारी रखें ताकि हमारी मईशत में जो रिस्ट्रक्चरिंग की ज़रूरत है, हमारी डॉलर कमाने की सकत जो बढ़ाने की ज़रूरत है, हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ाने की जो सकत बढ़ाने की जो ज़रूरत है और सस्टेनेबल और इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ अचीव करने की जो ज़रूरत है उसकी तरफ भी मईशत को हम ले जा सकें। तो देखिए वो तभी होगा जब आप अपनी मईशत के अंदर एक्सपोर्ट्स करने की सलाहियत बढ़ाएंगे, क्योंकि हम देख चुके हैं माजी में कि जब बूम और बस्ट साइकिल हुए हैं तो पहले मुआशी इस्तेहकाम हासिल होता है और जब ज़र मुबादला के ज़खायर कुछ मुस्तहकम हो जाते हैं
तो आगे जब मईशत में 1% से ऊपर GDP ग्रोथ बढ़ती है तो इंपोर्ट्स तो बढ़नी शुरू हो जाती हैं, मगर एक्सपोर्ट्स उस प्रोपोर्शन से नहीं बढ़ती और उसके नतीजे में हम फिर से फॉरेन एक्सचेंज के एक क्राइसिस में आते हैं। तो इस दफ़ा आपने देखा है प्राइम मिनिस्टर साहब ने बार बार कहा है कि हमारा ये हदफ है कि इंशाल्लाह ये हमारा आखिरी IMF प्रोग्राम हो, मगर वो सिर्फ तब होगा जब हम सस्टेनेबली अपनी एक्सपोर्ट्स कमाने की सलाहियत बढ़ाएंगे और ऐसी मुआशी ग्रोथ लेके आएंगे जो कि ना सिर्फ सस्टेनेबल इस सूरत में हो जो मैंने आपके सामने बयान की, मगर इंक्लूसिव हो, ऐसी मुआशी ग्रोथ हो जिससे हर पाकिस्तानी शहरी मुस्तफ़ीद हो, हर पाकिस्तानी शहरी की ज़िंदगी में असर पहुँचे, उसका फ़ायदा पहुँचे। और इस हवाले से इस बजट का एक क्रिटिकल जो पहलू है वो टैरिफ रिफॉर्म्स हैं, जिसके नतीजे में 5 सालों के अंदर पाकिस्तान के अंदर प्रोटेक्शन काफ़ी नीचे आएगी। पाकिस्तान में कस्टम ड्यूटी, एडिशनल कस्टम ड्यूटी, रेगुलेटरी ड्यूटी में खातिर ख्वाह कमी आएगी और इस 5 साल के प्लान के नतीजे में 5 साल के बाद कस्टम ड्यूटी की मैक्सिमम स्लैब 15% होगी, रेगुलेटरी ड्यूटी और एडिशनल कस्टम ड्यूटी मुकम्मल तौर पर ख़त्म होगी और पहले साल में बिलखसूस इसका बुनियादी इन्हिसार जो है वो रॉ मटीरियल पर है, वो मशीनरी पर है, ताकि हमारी जो यहाँ पर इंडस्ट्री है वो सस्ता रॉ मटीरियल ख़रीद सके, वो सस्ती मशीनरी ख़रीद सके, वो अपनी इंडस्ट्रियल ग्रोथ कर सके, वो अपनी एक्सपोर्ट बढ़ा सके। जो हमारे ट्रेडिशनल एक्सपोर्ट सेक्टर्स हैं वो भी अपनी एक्सपोर्ट बढ़ाएं, जो ट्रेडिशनली नॉन एक्सपोर्टिंग सेक्टर्स हैं उनको भी हम एक्सपोर्टिंग सेक्टर्स बनाएं। मगर साथ ही साथ जनाब स्पीकर इसी ही बजट के अंदर फिर से अपनी जिम्मेदाराना फिस्कल जिम्मेदारी का भी मुजाहरा करते हुए, मगर साथ ही साथ चादर देकर पांव फैलाते हुए आवाम को रिलीफ देने के लिए भी मैं 3-4 बातें आपके सामने पेश करना चाहूँगा। सबसे पहले हमने बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, जिसका मैंने आपको पहले ही बताया कि मौजूदा माली साल में 460 अरब रुपए से बढ़ाकर 592 अरब रुपए कर दिया गया था, अब उसको मजीद 592 अरब से 716 अरब रुपए तक बढ़ा दिया गया है इस मौजूदा बजट में, जिससे मैं फिर से दोहराऊंगा कि 1 करोड़ मुफ्तहिक खानदान हैं जिनको डायरेक्ट ये मदद पहुंचती है। साथ ही साथ तनख्वाहों में आपने देखा कि 10% इजाफा किया गया है, जिसमें बुनियादी तौर पर ये सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें हैं और इसमें ज़्यादातर लोग 1 से 16 ग्रेड में होते हैं और ये वो लोग हैं जिनके वसाइल महदूद होते हैं। तो महंगाई की शरह को मद्देनज़र रखते हुए उससे भी ज़्यादा इजाफा दिया गया है। मौजूदा माली साल की महंगाई की शरह 4.7% है। आइंदा माली साल की महंगाई की शरह की एक्सपेक्टेशन 7.5% है, मगर उसके बावजूद सरकारी मुलाजमीन की जो तनख्वाह है उसमें 10% इजाफा किया गया है। इसी तरह पेंशन्स में 7% इजाफा किया गया है और अपने वादे के मुताबिक हमने कहा था, प्राइम मिनिस्टर साहब का ये बार बार रिपीटेड स्टांस था कि जो सैलरी क्लास है, जो तनख्वाहदार तबका है, वो अपने फेयर शेयर से ज़्यादा वो अपना टैक्स अदा करता है, तो उसमें जब भी हमें मौका मिलेगा हम रिलीफ देंगे। तो वो भी हमने इस साल आपने देखा है दिया है।